नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कठुआ और उन्नाव केस को लेकर। आपको मैं बता दूं कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया है वो क्या बयान है, और पीएम बनने से पहले उन्होंने जो दुष्कर्म की घटना हुई थी उस पर उन्होंने कितना बोला था, आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, पीएम बनने से पहले जो उन्होंने दुष्कर्म की घटनाओं पर बोला था, कितना बयान दिया था उन्होंने। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं रिपोर्ट्स की। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई घटनाओं और देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 13 अप्रैल को अपनी चुप्पी तोड़ी थी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का वादा किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती से एक दिन पहले नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में आयोजित नेशनल मेमोरियल समारोह में उन्होंने कहा, गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा को अपनी बात उन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा पिछले 2 दिनों से जो घटना हुई इस पे भी उन्होंने चर्चा की थी। मैं बात कर लेता हूं, इससे पहले भी मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार थे तब भी दुष्कर्म के खिलाफ बोलते थे। देखिए 2014 में, यानी कि 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक अपनी बातचीत में उन्होंने कहा था, जब हम किसी पीड़िता की जगह खुद को रखकर या उसको उसके संग संबंधी को बनकर सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा था, देश के कोई भी लड़की हमारी बेटी की तरह है। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अब अपने आरोप में गिर चुकी है। पीएम मोदी ने जो बातें कही थी कि उन्होंने कहा था, देश की कोई भी लड़की हमारी बेटी की तरह है। जी हाँ, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी और आज देखिए कितनी स्थिति बदल चुकी है। क्या आज दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हो रही हैं? क्या पीएम मोदी को वो बातें याद नहीं आ रही जो उन्होंने कही थी? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। और देखिए, देश में गुस्सा है, महिला जो है वो गुस्से में है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से बाद में चुप्पी तोड़ी और थोड़े बहुत कुछ इस पर बोला, तो कहीं ना कहीं देश के लोग गुस्सा है, महिलाएं गुस्सा हैं कि आखिरकार पीएम मोदी क्यों चुप हैं, क्यों कोई ठोस एक्शन नहीं उठा रहे। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा दें पीएम मोदी ने जो 2 घटनाएं हुई हैं उसके मामले को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। चर्चा में है वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है, ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम हम सबको मिलकर के करना होगा। तो देखा आपने कि 2 घटनाएं हुई, उसको लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था। रिपोर्ट की तरफ रुख कर लेता हूं। उन्होंने कहा था, हम लोग 21वीं सदी में हैं, बावजूद इसके आए दिन दुष्कर्म से जुड़ी दिल दहला देने वाली खबरें सुनने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने केंद्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर हमला बोला था। देखिए, हम उस दौरान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं जब पीएम मोदी जो है पीएम नहीं बने थे और जब कांग्रेस थी, तो उस दौरान किस तरह से वो महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज जब वो पीएम बन गए हैं, उनकी सरकार है, तो वही आज चुप्पी साथ रखी है। उन्होंने हमला बोला था कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है, लापरवाही बरत रही है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठा रही। तो देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी अपने वायदे से तो मुकर ही गए, साथ ही साथ वो बातें भी भूल गए जो उन्होंने चुनाव से पहले कही थी। यानी कि केवल चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने महिलाओं को लेकर इस तरह की बात कही थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेता हूं, जिस तरह से उन्होंने बोला था। और देखिए, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा कहा था, पिछले 2 दिनों से
बात कर रहे हैं बीते दिनों जब उन्होंने अंबेडकर जयंती पर बात की थी। देखिए बीते दिनों अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन्होंने क्या कहा कि पिछले 2 दिनों से जो घटनाएं चर्चा में है वो किसी भी सभ्य समाज से शोभा नहीं देती, ये शर्मनाक है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार हैं। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी घटनाएं हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। पर मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी नहीं बचेगा, न्याय होगा, पूरा होगा। तो आखिरकार कितना न्याय हो रहा है और कितना जो है कितनी दोषियों को सजा दी जा रही है, क्या प्रावधान चल रहा है, इस बारे में अभी तक पीएम मोदी ने खुलकर कुछ नहीं बोला। देखिए क्या केवल कह देने भर से ही काम हो जाता है? क्या केवल कह देने भर से ही जो है दोषियों को सजा मिल जाएगी? जी नहीं। दोषियों को अगर सजा दिलवानी है तो उसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जो कि पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि सख्त कानून बनाया जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस तरह से पीएम मोदी एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता, उन्हीं की सरकार में दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाना चाहिए, एक तरफ तो वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए हैं। लेकिन अभी तक सरकार को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन 4 साल के अंतराल में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। जाहिर सी बात है तो लोगों में आक्रोश तो होगा ही। केवल जुमलेबाजी करने से सरकार नहीं चलती है, जुमलेबाजी करने से जनता को आप विश्वास नहीं दिला सकते। विश्वास दिलाने के लिए काम करना ज़रूरी होता है। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी को 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के अंतराल में सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। देखिए एक तरफ तो अगर हम बात करें पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार ने रोजगार जो है पूरी तरह से ठप कर दिया है और किसान वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। तो कुल मिलाकर यह है कि हर तबके के लोग परेशान हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है 4 साल में। केवल और केवल पीएम मोदी ने विदेशी यात्रा की है, विदेशी दौरा किया है और इससे केवल और केवल उन्होंने जो है विदेशी यात्राएं करके, विदेशी दौरा करके पैसे फूके हैं, ये भी कह सकते हैं। और जनता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और देश में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सही नहीं है और इससे बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी झटका लग सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की, तो देखिए पीएम मोदी तो एक तरफ तो कह रहे थे जब उनकी सरकार सत्ता में नहीं थी, जब वो पीएम नहीं बने थे, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस किस तरह से लापरवाही बरत रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। लेकिन जब उन्हीं की सरकार है तो आखिरकार कितनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने कदम उठाए गए हैं और कितने ठोस कदम उठाए गए हैं ये सभी जानते हैं और ये सभी को पता है कि किस तरह से केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, जुमलेबाजी की गई है और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।